हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुशामदीद। यूनाइटेड नेशंस के 2018 के एक स्टडी में खबरदार किया गया है कि आलमी दर्जा हरारत में 2% इजाफा भी ग्लेशियर्स के पिघलने के शदीद और नाकाबिल वापसी को मुतहरिक कर सकता है। ये वार्निंग पहले ही अपना चेहरा दिखा चुका है। सिर्फ पिछले 3 महीनों में ही 4 बड़े ग्लेशियर्स जारहाना अंदाज में गिरे और उसने तबाही मचा दी। आज के गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल, जिन्हें पाकिस्तान के वाटर टावर्स कहते हैं, यहाँ 3000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद है। ये सिर्फ एक मकामी नंबर नहीं, बल्कि ये खित्ता हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश सिलसिलों का हिस्सा है, जो कि पोलर रीजन से बाहर ज़मीन पर कहीं भी ग्लेशियर का सबसे ज़्यादा इर्तिकाज़ पर मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ पे पोलर रीजन से बाहर का क्या मतलब है? पोलर रीजन्स वो जोग्राफियाई इलाके हैं जो ज़मीन के शुमाली और जनूबी हिस्से के इर्द गिर्द वाक़ है। यहाँ पे सख्त सर्दी और हमेशा बर्फ़ होती है। 365 डेज़ यहाँ पे बर्फ़ होती है। ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढका होता है। इस रीजन की बहुत सारी खुसूसियात है, जिसमें सरफ़हरिस्त हमें 24/7 यहाँ पे रोशनी में नज़र आती है और इसी तरीके से 24/7 यहाँ पे अंधेरा छाया रहता है। शुमाल में आर्कटिक, जो कि आर्कटिक ओशन के इर्द गिर्द वाक़ है, और इसी तरीके से जनूब में एंटार्क्टिका, जो कि बर्फ़ से ढका एक ज़मीनी शक्ल है। पोलर रीजन से बाहर हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश के पहाड़ हमारी ज़मीन की तीसरी कुतुब यानी थर्ड पोल को तशकील देती है। थर्ड पोल में तकरीबन 15,000 ग्लेशियर्स मौजूद है, जो कि बहुत सारे जो रिवर्स है उनका फ्रेश वाटर रिसोर्स का ज़रिया भी है, जिसमें सरफ़हरिस्त इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, येलो रिवर और इसी तरह काबुल रिवर शामिल है। लेकिन इन ग्लेशियर्स की कहानी अभी तक बेखबर क्यों है? एक ग्लेशियर कैसे बनता है? ग्लेशियर के हेल्थ को कैसे देखा जाता है? इसका अनहेल्दी होना किससे ज़ाहिर होता है? और इसी तरीके से ग्लेशियर्स कैसे मर जाते हैं? इन सब कहानियों के लिए हमें डेटा की दरकार है, डेटा जो कि बहुत ही कम दस्तयाब है। इन ग्लेशियर्स के नीचे छुपी फ्रोजन आर्काइव्स मौजूद है, जो हमें ये बताती है कि इन ग्लेशियर्स में हिस्टोरिकली किस तरह के इवेंट्स हुए, किस तरह का आइस, यहाँ पे आइस के शीट्स मौजूद थे, और किन चीज़ों की वजह से ग्लेशियर्स का शदीद तौर पे मेल्ट होने के क्या रीज़न्स है। इस हवाले से बहुत सारा स्टडी की रिक्वायर्ड है, जो कि अभी तक इन रीजन्स में मौजूद नहीं। सिर्फ पिछले 2 सेंचुरीज में यूरोपियन साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स ने इन्हें रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जिसमें हमें उन गैर दरियाफ्त शुदा वैलीज और ग्लेशियर्स के मैप्स मिलते हैं। इन ग्लेशियर्स में एक इंतहाई हसास और नोटोरियस ग्लेशियर है, जिसको करुम्बर ग्लेशियर कहा जाता है। करुम्बर ग्लेशियर को हिस्टोरिकली रिकॉर्ड किया है 1844 में। पहली दफ़ा यूरोपियंस ने इसकी मैपिंग की और इसमें होने वाले मौसमियाती तब्दीलियों को रिकॉर्ड करते रहे। इसकी बुलंदी 4272 मीटर है। ये वादी इश्कोमन में वाक़ है। करुम्बर ग्लेशियर के साथ तकरीबन 9 ग्लेशियर्स, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स जुड़ते हैं, जिसमें चिलिंजी है, चटाबाय है, लुबबुक है, इसी तरह सख्तियर, सखीबुक और बदस्वात जैसे ग्लेशियर्स शामिल है। इन ग्लेशियर, ये जो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स है, वो भी बेसिकली इसमें होने वाले जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो हेल्प आउट करती है। यहाँ 1844, 1861, 1865, 1899, 1905 और साथ साथ 1935 और 36 में बेसिकली जितने भी 6 और 7 यहाँ पे ग्लोफ के जो इवेंट्स हुए, इन्हें रिकॉर्ड किया। इसमें बताया जाता है कि जो करुम्बर ग्लेशियर में जो ग्लोफ के इवेंट्स होते हैं, वो सिंपली करुम्बर ग्लेशियर नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़े जितने भी ट्रिब्यूटरीज है वो सारे मुतहरिक करते हैं इनमें ग्लोफ जैसे बड़े इवेंट होने के लिए। आज साइंस और विजडम की दरकार है सस्टेनेबल ग्लेशियर्स के लिए। दुनिया उस तरफ तो जा रही है, मगर इस रीजन की सियासी पसमानदगी और गैर आइनी सूरत हाल इन ग्लेशियर्स को और भी नाजुक बनाती है। दोस्तों, यहीं पे आज का हमारा वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।